हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अव्यक्ता टीचिंग। इससे पहली क्लास में हमने यूएनओ के बारे में पढ़ा था कि यूएनओ क्या है और उसके उपनाम क्या हैं, इसकी स्थापना कब हुई और हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आज हम जानेंगे यूएनओ के प्रमुख अंग कौन से हैं। तो जो भी उसके पार्ट हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए पढ़ते हैं। तो यूएनओ के प्रमुख अंग हैं हमारे 6, जिनके नाम हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर, वो है आपका महासभा। इससे पहले एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर, इंटरनेशनल कोर्ट को छोड़कर, बाकी 5 के 5 जो अंग हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, उन सब के मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। और इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय अकेला नीदरलैंड हैग में है। ठीक है, इस चीज़ को नोट करके रखिएगा। बात करते हैं पहले टॉपिक की, जो है हमारा महासभा। महासभा में 193 प्रतिनिधि शामिल होते हैं सभी देशों के। सभी देशों के क्यों बोला है? क्योंकि यूएनओ में भी 193 देश हैं, तो इसलिए महासभा में भी 193 देश शामिल होते हैं, उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो वो आपकी महासभा को कहा जाता है। इसकी बैठक हर साल सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू हो जाती है और दिसंबर के मध्य तक चलती रहती है। जो महासभा का अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल होता है 1 साल का। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका ये है कि विश्व की लघु संसद किसको कहा जाता है? महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक है आपका प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद है क्या? एक जो विकसित देश हैं बहुत सारे, उन देशों का एक संगठन है, ट्रस्ट है, ताकि वो जो यूएनओ के बहुत बड़ा खर्चा है उसको संभाल सके। यानी यूएनओ के बहुत बड़े खर्चे को संभालने के लिए विकसित देशों का एक संगठन है जो उन्हें यूएनओ को पैसा प्रोवाइड कराता है, जिससे जो पिछड़े, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेश हैं उनकी मदद कर सकें। ठीक है, तो अब बात आती है कि भारत इसमें कितना रोल प्ले करता है। तो भारत जो है रोल प्ले बहुत कम ही कर पाता है। वो जो यूएनओ के टोटल खर्चा है उसका सिर्फ 1% दे पाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे नंबर पर आती है हमारी आर्थिक एवं सुरक्षा सामाजिक परिषद। इसमें टोटल 54 सदस्य हैं और इसका कार्यकाल है 3 साल का। ठीक है, इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहाँ से कि यह एक टेम्परेरी संस्था है या परमानेंट संस्था है। तो आर्थिक एवं सामाजिक आपकी एक स्थायी संस्था है और इसके 1/3 सदस्य हर साल पदमुक्त होते हैं। ठीक है, ये लाइन आप जो है याद रखिए। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में होती है न्यूयॉर्क में और जुलाई में होती है जेनेवा में। इस क्लास में समझाने जैसा ऐसा कुछ है नहीं, आप मेरे साथ नोट करते चलिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट ही लिखे हैं जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये इम्पोर्टेंट है आपका। इसकी स्थापना कब होती है? 3 अप्रैल 1946 को होती है। इसमें 5 अध्याय और 70 आर्टिकल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है? पीछे हमने अभी पढ़ा था, हैग और नीदरलैंड में है। न्यायाधीश इसमें टोटल 15 हैं, जिनका कार्यकाल होता है 9 साल के लिए। ठीक है, प्रत्येक 3 साल बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, कार्यकाल इनका 9 वर्ष है और 3 साल बाद कोई भी 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश यानी कोई भी 2 जज एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब जो 15 न्यायाधीश की जो पीठ है उन्हीं में से एक अध्यक्ष होता है और एक होता है उपाध्यक्ष। वो 3 साल के लिए चुन लेते हैं, ये 15 लोग आपस में ही मिलके। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक की अब हम, जिसका नाम है सचिवालय। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री का सचिवालय, सीएम का सचिवालय होता है जो उनके डेली के कामकाज देखता है, ऐसे यूएनओ का डेली के कामकाज देखने के लिए सचिवालय होता है जो उनके डेली के कामकाज देखता है। सचिवालय का एक प्रमुख होता है, मुखिया होता है, जिसे महासचिव कहते हैं और जिसका कार्यकाल होता है 5 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये 2 प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये 2 तथ्य यहाँ पर कि पहले महासचिव कौन थे? तो वो थे त्रिगवेली नॉर्वे के,
वर्तमान में कौन है? अंतोनियो गुटेरेस हैं जो पुर्तगाली हैं और इन्होंने 2017 से कार्यभार संभाला हुआ है। आगे चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट यूएनओ के हिस्से के बारे में, जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। ठीक है, यूएनओ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये, इसके बिना यूएनओ कुछ नहीं है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है सुरक्षा और शांति बनाए रखना। दुनिया की पुलिसमैन किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को ही दुनिया की पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें जो टोटल मेंबर हैं वो हैं आपके 15, जिनमें से 10 हैं परमानेंट और 5 हैं परमानेंट और 10 हैं आपके टेम्परेरी। अब वो 5 परमानेंट हैं कौन से? ये नाम अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर क्या बहुत ही बार पूछे गए हैं कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम बताएं, या ऑप्शन में 4 दे देगा कौन कौन से हैं। वो हैं आपके अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं। इनके पास एक सुपर पावर है जिसे कहते हैं हम वीटो पावर इन 5 देशों को मिली हुई है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं टेम्परेरी मेंबर की। तो टेम्परेरी मेंबर क्या है कि इनका निर्वाचन महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 2 साल के लिए होता है। ठीक है, जैसे महासभा में कितने हैं? 193 हैं, 193 का 2/3 बहुमत से निर्वाचन होकर 2 साल के लिए इन टेम्परेरी सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, वीटो पावर इन 5 देशों के पास है और वीटो पावर का सबसे ज़्यादा जो यूज़ करा है वो करा है रसिया ने। तो ये थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट। आगे की जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे हम, इनसे संबंधित प्रश्न लगाएंगे ताकि जो है एग्ज़ाम में हम मात ना खाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।